नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अब तो दोस्तों बस यही नहीं समझ में आ रहा कि किस स्टॉक के बारे में बात करूं और क्या बात करूं, बट वीडियो बनानी है, चैनल को चलाना है, आप सभी के साथ अपडेट शेयर करनी है तो वीडियो तो बनानी होगी। यहाँ पे एक ही चीज है, सब गिर रहा है। अब अगर मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक को उठा के पकड़ूं और बोलूं गिर रहा है तो वो गलत है, क्योंकि पूरा बाजार गिर रहा है। आप मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स पे एक बार नजर डालिए, दिन के दौरान लोएस्ट पॉइंट पे आ चुके हैं और निफ्टी भी अब सारे गेंस को छोड़ रहा है, डे लो के पास आ रहा है। अगर आपको लग रहा है यार निफ्टी ठीक कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं निफ्टी ही पहला इंडेक्स बना जिसने अपने 13 जनवरी के लोस को ब्रेक किया सबसे पहले कल। अभी तक इतनी करेक्शन के बावजूद मिड कैप और स्मॉल कैप ने अपने 13 जैन के लोस को ब्रेक नहीं किया है। आज मिड कैप इंडेक्स मोर देन 2% डाउन है, 1100 पॉइंट्स की करेक्शन हो गई है, लेकिन 13 जैन का जो लो था मिड कैप इंडेक्स का वो था 52,248 का, और अभी मिड कैप इंडेक्स 52,700 पे है। दैट मींस यहां से भी 400 पॉइंट 500 पॉइंट और गिरेगा तब वो लो ब्रेक होंगे। 1% अभी भी ऊपर है, ये कह सकते हो आप। तो यहां ये जो सेलिंग आ रही है लाजमी है, आनी चाहिए थी और आ रही है। इस बीच में आप अगर नोटिस करो तो 13 जैन को जिन स्टॉक्स ने लो लगाए थे और वो उस लो से अभी ऊपर खड़े हैं वो थोड़े ठीक हैं, और जिन स्टॉक्स ने 13 जैन के लोस को ब्रेक करके नीचे जा रहे हैं वो बहुत तेजी से, वो वीक हैं। यहां आप अपने स्टॉक को कैटेगराइज कर सकते हो कि कौन सा स्टॉक वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है। ये आपको पता चल जाएगा इस समय इस सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि जो स्टॉक फ्रेश लो लगा रहा है इस समय 13 जैन के लो को भी ब्रेक करके नीचे ट्रेड कर रहा है, वो वीक इसलिए क्योंकि वो मार्केट की करेक्शन में ज्यादा तेज करेक्ट हो रहा है और रिकवरी में उतनी रिकवरी नहीं दिखा रहा है। और जो 13 जैन के लो से ऊपर ट्रेड कर रहा है काफी ऊपर कंफर्टेबली, वो स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि पैनिक में तो गिर रहा है लेकिन जैसे ही मार्केट कंफर्टेबल या ठीक हो रहा है वो चल रहा है। ठीक है, ये आपका स्टॉक सिलेक्शन एक तरीके से हो सकता है, बट इस समय बात स्टॉक सिलेक्शन की है ही नहीं मेरे हिसाब से। बात है जो पोर्टफोलियो इस समय डिसबैलेंस हो गई उसको कैसे मैनेज करें, वो कैसे समेटे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो समेटने की जरूरत नहीं है भाई साहब, बाजार गिर रहा है, गिरने दो यार, क्या हो गया, इतना हवा क्यों बनानी, क्यों इसमें इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करनी है। जब बढ़ा था तो खुश थे ना। अच्छा, मैंने एक चीज आपके साथ शेयर करनी है। एक हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, उन्होंने एक सिंपल सी स्टोरी लगाई है, वो बताता हूं आपको। उन्होंने स्टोरी लगाई है कि आप निफ्टी में क्या देख रहे हो, हम क्या देख रहे हैं। हम और आप देख रहे हैं कि भैया सितंबर से निफ्टी गिर रहा है 26,300 से गिरते गिरते 23,000 हो गया। ठीक है, अब अगर मैं 5 साल की निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी स्टिल पता है कितने रिटर्न्स दे रहा है, 88% के। तो क्या प्रॉब्लम है फिर 5 साल में 88%? तो ये जो कुछ समय की करेक्शन में आप और हम परेशान हो रहे हैं, क्या ये लाजमी है? ये वापस ऊपर आ जाना है भाई साहब। क्यों? जो पड़ा है उसे पड़ा रहने दो ना। जब खरीदा था तब अच्छा लगता था ना, तो आज बुरा क्यों लग रहा है? आज बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि गिर रहा है, क्योंकि पैसा टूट रहा है। अगर चीज आपने सही खरीदी है तो देखो टूट तो सभी रहा है, ऐसा तो नहीं केवल वही टूट रहा है, सब टूट रहा है। तो अगर चीज ठीक है तो वापस से बढ़ जाएगी। इस समय ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी पोर्टफोलियो लॉस में नहीं है भाई साहब। सिंपल है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर किसी ने मोर देन 10 स्टॉक्स खरीद रखे हैं या 5 स्टॉक्स से ज्यादा पोर्टफोलियो में, तो मेजोरिटी साइड पे लॉस में ही है। और स्पेशली बड़े इन्वेस्टर्स तो छोटे और मिड कैप स्मॉल कैप ही लेते हैं ताकि मल्टीबैगर बन सके, और वो तो लॉस में है ही है क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप ही टूट रहा है। तो इस समय आपको ओवर थिंकिंग करने की नहीं, अपने आप को मतलब इस समय तो वो क्या कहते हैं, योग, अपने दिमाग को कैसे भी शांत करो, अपनी हेल्थ को मत बिगाड़ लेना इस गिरावट में, ये मैं कहना चाहूंगा। और अगर जो भी काम कर रहे हो, सैलरी आती है, पैसा आता है, थोड़ा बहुत बाजार में जरूर लगाइएगा। ये लॉन्ग टर्म का विजन रख के करिए काम, क्योंकि ये सारी चीजें टेम्पररी हैं। इस बीच में जो नहीं करना है उस पर फोकस करो, और जो नहीं करना है वो ये कि कुछ नहीं करना। मेरे पास है मैं बेच दूं, अरे भाई कोई, अभी मैंने कल्याण ज्वेलर्स पे पिछली वीडियो बनाई, अब लोग का कमेंट है कि भाई मैं क्या करूं, होल्ड करूं या बेच दूं। भाई बेच के क्या करोगे आप इस भाव पे? करेक्शन तो हो चुकी, आपको अब बेचने का मतलब जो हो चुका है उस पर अब आप रिएक्ट कर रहे हो, वो तो हो गया ना। आपसे किसी ने रुपए छीनने थे, उसने छीन लिए, अब आप क्या करोगे? अब तो छिन गए। आपकी किसी से लड़ाई हुई है, पता चल रहा है आज वो मारने आने वाला है, उसने तो मार दिया, आप क्या करोगे? है ना, खत्म, खेल हो चुका है, गिर चुका। अब कितना गिरेगा वो किसी को नहीं पता, लेकिन उछल जाएगा तो फिर आप फिर पछताओगे, फिर खरीदोगे।
तो कुछ नहीं करना ज्यादा बेटर है इस समय। और अगर कुछ करना है तो जो स्टॉक्स करेक्ट हो गए हैं अच्छा खासा, उन पे भरोसा दिखाओ। देखो मार्केट में एक कोट भी है कि अगर आप किसी कंपनी का बुरे वक्त में सपोर्ट साथ देते हो तो वो कंपनी अपने अच्छे वक्त में आपको पैसा देती है और अच्छा खासा देती है। अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है थोड़ी सी मेहनत कर लो, ज्यादा नहीं करना। अब क्या करना है वो समझिए। देखो इस समय क्या है कि डायरेक्टली ऐसे मैं भी आपके साथ स्टॉक्स के नाम शेयर कर सकता हूं और बोल सकता हूं, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आजकल, तो हम ऐसे डायरेक्ट बात नहीं कर रहे हैं। तो जो स्टॉक्स हैं रिसर्च करने के लिए उनकी लिस्ट में निकालूंगा, बनाऊंगा, मैं खुद यहां पे नोट करता जा रहा हूं शेयर्स। बट आपको क्या करना है, आपको स्टॉक्स की रिसर्च करनी है। रिसर्च करने में यह नहीं होना चाहिए कि आप अपना सौदा बेचो और फिर वो खरीदो, वो भी गिर सकता है आपका गिर रहा है तो, ये याद रखिएगा। कॉन्फिडेंस लूज नहीं। फ्रेश कैपिटल उन स्टॉक्स में अगर आप एवरेज करोगे तो भी ठीक है, फ्रेश कहीं लोगे तो वो भी ठीक है, जो है उसे वैसे ही छोड़ दो, ठीक है। अब रिसर्च में आपको दो चीजें देखनी है। एक, पीई जरूर चेक कर लेना। पीई जितना अच्छा कंफर्टेबल मिले ग्रोथ कंपनी का उतना अच्छा है। अब ग्रोथ कंपनी है तो डेफिनेटली 50, 55, 60 इससे सस्ते पीई नहीं होते हैं। जिस कंपनी का पीई 200 पे ट्रेड करता था आज वो 180 पे आ रहा है, तो वो रडार पे रखो, ठीक है, रडार पे रखो कि उठाना है मुझे ये, क्योंकि कंपनी की अर्निंग्स बढ़ी ना वो शेयर डबल हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। ऐसे तरीके से स्टॉक की रिसर्च करो कि एक पीई चेक करना है, एक कंपनी की ग्रोथ चेक करनी है। ये दो चीजें चेक करनी है और बहुत इजीली होती हैं। हाँ, ऐसे माहौल में कोई कर्ज वाली कंपनी मत उठाना भाई साहब, जिस पे डेट हो, क्योंकि वो इस समय बड़े परेशानी में आ जाती है भाई साहब। डेट वाली कंपनियों से सावधान रहना। अगर पोर्टफोलियो में कोई डेट वाली कंपनी है और स्मॉल साइज है उसका, तो डबल चेक करो, रिसर्च करके एनालाइज करो उसे कि ठीक तो है ना, क्योंकि उन जगह प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जब इकोनॉमी में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम होती है ना, तो ये डेट वाली कंपनी अपने आप को संभाल नहीं पाती। इस बात पे मेरे को एक चीज याद आती है कि आप कहते हैं कि अगर कोई कंपनी पे कर्ज नहीं है तो वो कहीं नहीं जाने वाली, वो खड़ी रहेगी, क्योंकि टेंशन फ्री है ना भाई साहब। आपने पैसा शेयर बाजार में अपनी जेब का लगाया है तो पोर्टफोलियो नहीं बेचोगे तब भी चलेगा, लेकिन लोन पे लेके लगाया है तो भैया पोजीशन कट जाएगी। अगर मार्जिन पे लिया है तो पोजीशन कट जाएगी। यही बस आपको डायरेक्ट समझा देता है कि कैसे आपको स्टॉक पिकिंग करनी है इस समय। बस डेट से सावधान रहें, पीई रेशो को चेक करते रहें, एंड दैट्स इट। यही मैं आपसे कहना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं डिटेल्स आपको पसंद आई होंगी, और कुछ ना करें वो ज्यादा बेटर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।